नमस्ते दोस्तों। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हेल्दी एकदम पावरफुल लड्डू की रेसिपी। और ये एक लड्डू भी आपने खा लिया तो पूरे दिन तंदुरुस्त रहोगे। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 20 से 25 बादाम। ड्राई फ्रूट्स आप आपके हिसाब से ले सकते हो। 20 ग्राम के करीब मैं ले रही हूँ यहाँ पे कद्दू के बीज। ये बीज बहुत ही हेल्दी रहते हैं। और ये मैंने लिए 10 से 15 बादाम। तो यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स आपके हिसाब से और भी ले सकते हो, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स रखे हैं वो आप ले सकते हो। इनको अब हम फ्राई करेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हम फ्राई करके लड्डू बनाते हैं तो लड्डू टेस्टी भी रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए हैं। फ्राई करने में करीब 2 मिनट लग गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो इनको मैं दूसरी प्लेट में निकाल लेती हूँ। और इसी प्लेट के अंदर फिर से मैंने आधा चम्मच घी डाला है। अब इसके अंदर मैंने 1 कटोरी भर के मखाना डाल दिए हैं। तो मखाने भी आपके पास जितने हो आप ले सकते हो। यदि मखाने नहीं है तो इन्हें आप स्किप भी कर सकते हो। तो मखानों को भी हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये हल्के से ड्राई नहीं हो जाएंगे, यानी कि थोड़े टाइट नहीं हो जाएंगे। वैसे जब गर्म रहते हैं तो ये थोड़ा टाइट रहते हैं, लेकिन इस तरीके से सेकने के बाद में, ठंडे होने के बाद में एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये देखिए, इनका इस तरीके से कलर चेंज हो गया है। और मखाने भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं। इनको करीब 1 से 1.5 मिनट लगे हैं। तो 1.5 मिनट में मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब मैंने कढ़ाई को फिर से साफ़ कर ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में 150 ग्राम अलसी के बीज। इन्हें फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं। वैसे मैं ये लड्डू में 300 ग्राम अलसी का पाउडर लूँगी, लेकिन मैंने 150 ग्राम अलसी पहले ही भून के और पाउडर बना रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे 150 ग्राम अलसी को और भून रही हूँ। तो इसे हम कंटिन्यू भूनेंगे मीडियम टू स्लो गैस पे। और जब तक भूनेंगे तब तक इनमें चटकने की आवाज़ नहीं आएगी। तो देखिए, अलसी के बीजों में भी चटकने की आवाज़ आने लग गई है। ये अच्छे से भुन गए हैं। इनको भुनने में करीब 2.5 से 3 मिनट लग गए हैं। तो आप यदि स्लो गैस पे भूनोगे तो आपको 3 से 4 मिनट लग सकती है। मैंने मीडियम टू स्लो गैस पे भुने हैं। अलसी के बीज निकाल लिए हैं और उसी कढ़ाई के अंदर मैंने तिल डाल दिए हैं। 150 ग्राम मैंने तिल लिए हैं और ये सफ़ेद वाले तिल हैं। आप यहाँ पे ब्लैक वाले तिल भी ले सकते हो। इनको भी हम सेम तरीके से भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक इनमें चटकने की आवाज़ नहीं आएगी। तो ये देखिए, तिल भी मैंने भून लिए हैं। इनमें भी अच्छे से चटकने की आवाज़ आ रही है। अब इन्हें निकाल लेते हैं। और सभी को मैंने ठंडा कर लिया है। तो अलसी अच्छी तरीके से ठंडा हो गई है। अब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी के जार में। तो ठंडी होने के बाद में ग्राइंड करनी है, ध्यान रखना है इस चीज़ का आपको। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने पहले से अलसी का पाउडर बना के रख रखा है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, 150 ग्राम अलसी को मैंने रात को ही भून के रख ली थी। और इसी के अंदर इसको भी हम ग्राइंड करके डाल देंगे। तो टोटल 300 ग्राम अलसी का पाउडर हो जाएगा। आप आपके हिसाब से अलसी थोड़ा कम ज़्यादा भी ले सकते हो। तो टोटल 300 ग्राम अलसी का पाउडर है ये। अब इसी मिक्सी के जार में हम तिल को भी ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो तिल को साबुत भी ले सकते हो। तिल भी आयरन कैल्शियम से भरपूर होता है। और इसे हम हल्का सा दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो इसे भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। और सभी का पाउडर जो भी ग्राइंड किया है सबको अलग अलग रखना है, क्योंकि मैं आगे बताऊँगी अलग अलग मैंने क्यों रखा है। तो तिल भी मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। अब इसी मिक्सी के जार में जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड किए हैं उनको भी डाल देंगे। और उनको भी इसी तरीके से सेम तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। जैसे मखाना और बादाम काजू जो भी हमने लिए हैं सभी को ग्राइंड कर लेंगे। तो सभी ड्राई फ्रूट्स भी मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम गैस की तरफ आ गए हैं। तो पैन के ऊपर मैंने 2 चम्मच घी डाला है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम के करीब 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो फ्रेंड्स, ये आटा आपके ऊपर है, आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं तो इसे स्किप करके सिर्फ तिल और अलसी के लड्डू भी बना सकते हो ड्राई फ्रूट्स डाल के। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। और इसे तब तक भूनेंगे तब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लगेगी। तो इसको एकदम ब्राउन कलर कर लेंगे और इसके अंदर अच्छे से खुशबू आने लग जाएगी, तब तक हम गेहूं के आटे को भून लेंगे। इससे लड्डू और भी ज़्यादा भी बन जाएंगे और खाने में और भी दोगुना टेस्ट आएगा। आप यहाँ पे, मैंने गेहूं का आटा लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे बाजरे का आटा भी ले सकते हो या फिर गेहूं का दलिया भी ले सकते हो। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने ये आटे को भून लिया है। इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। एकदम से एक ब्राउन कलर हो गया है। अब इसके अंदर फिर से मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और इसके अंदर डालेंगे हम अलसी का पाउडर। अलसी के अंदर हल्की सी भी कच्चापन होगा तो वो और सेकने से अच्छे से
सीख जाएगा। तो इसे अच्छी तरीके से हम सेक लेंगे। अब इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और करीब 1 मिनट तक अच्छे से इसे भून लेंगे। तो पहले हमने अलसी को सूखी भूनी थी बिना घी के, अब इसमें घी भी डाल दिया है और घी के साथ भूनने से ये और भी हेल्दी हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं तिल का पाउडर। तो फ्रेंड्स मैंने गैस को बंद कर दिया है। तिल को हमने पहले से अच्छे से भून लिया था, अलसी भी अच्छे से भून ली थी, लेकिन घी में भी अलसी को भूनना ज़रूरी है। तो अब ये अच्छी तरीके से भुन गए हैं सभी और गैस बंद है। अब तो ये मखाने का पाउडर डाल दिया है मैंने। मखाने के पाउडर में मैंने 2 हरी इलायची भी डाली थी, यानी कि छोटी वाली इलायची। तो आपके पास इलायची का पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हो। और ये जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे उनको भी ग्राइंड करके डाल दिए हैं। अब सभी को हम मिला लेंगे और गैस बंद है, लेकिन सभी को यहाँ पे मिला लेंगे फ्रेंड्स। तो अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो मैंने बहुत ही अच्छे से सभी को मिला लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बूरा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बूरा डाल रही हूँ और मैंने ये 400 ग्राम के करीब बूरा लिया है। आप चाहे तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हो। यदि आप गुड़ डाल के लड्डू बना रहे हो तो जैसे हम तिल के लिए गुड़ की चाशनी लेते हैं, सेम तरीके से उसी तरीके से आप गुड़ को मेल्ट कर ले पहले गैस पे और उसके बाद में इसके अंदर डाल दें। तो पहले मैं बूरे को मिला लेती हूँ। थोड़ा सा बूरा मैंने रख लिया है, उसको भी हम बाद में डालेंगे। पहले इसे मिला के देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा बूरा डाल दिया है। अब इसको भी हम मिला लेंगे। और अलसी के लड्डू बहुत ही हेल्दी रहते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा मिल जाती है। जो विटामिन B12 की कमी से परेशान है उनको भी विटामिन B12 भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अब इसके अंदर हम घी डालेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने बूरा डाला है इसलिए मैं इसमें घी डाल रही हूँ। यदि आप गुड़ डालोगे तो इसमें घी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम गुड़ को चाशनी लेके डालते हैं तो उसमें घी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी से ये लड्डू बहुत अच्छे से बन जाते हैं। ये आपके ऊपर है, यदि आप गुड़ डाल के बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो, और आप यदि घी डाल के बनाना चाहते हो तो ऐसे डाल सकते हो। सर्दियों में वैसे आप गुड़ भी डालोगे तो और भी अच्छा रहेगा। मैंने बूरा डाला है क्योंकि मेरे बच्चे गुड़ के लड्डू ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते इसलिए। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इन्हें मिला लिया है। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे और आसानी से लड्डू बन जाते हैं, ज़्यादा घी भी नहीं लगा है। ये लड्डू बहुत ही शक्तिवर्धक है और सर्दियों में ऐसे हेल्दी लड्डू खाओगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा रहेगा। तो ये देखिए मैंने ये लड्डू बना लिया है। इसी तरीके से हम बाकी के सभी लड्डू बना लेंगे। यदि आपने एक लड्डू एक दिन में भी खा लिया तो पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहोगे और बिल्कुल भी आपको थकान महसूस नहीं होगी। तो इसे हम रख लेते हैं साइड में और बाकी के लड्डू भी हम सेम तरीके से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये लड्डू के अंदर आप चाहे तो यहाँ पे सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हो। मैंने इसमें सौंठ का पाउडर नहीं डाला है। और यदि न्यू मदर्स है तो उनके लिए तो ये लड्डू एकदम रामबाण लड्डू है। बहुत ही अच्छे लड्डू रहते हैं न्यू मदर्स के लिए। यदि आप न्यू मदर के लिए ये लड्डू बना रहे हो तो इसमें 2 से 3 चम्मच सौंठ का पाउडर डालें, 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर डालें। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बन गए हैं। मैं आपको ये लड्डू को फोड़ के भी बता देती हूँ। यदि आपने ये लड्डू एक बार भी खा लिया तो आपको हर सर्दियों में ये लड्डू बनाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा कि कब सर्दी आएगी और कब ये हम लड्डू बनाएंगे। तो ऐसे लड्डू आप बना के ज़रूर आपकी डाइट में शामिल करें और बच्चे बड़े सभी ये लड्डू को खाएं। यदि आज के लड्डू की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।